आज धनतेरस की सुबह थी। सूरज की किरणें छोटे से गांव के हर घर को रोशन कर रही थीं। गली में बच्चे दिए बना रहे थे और घर घर में सफाई चल रही थी। माँ, चिंटू, पिंटू, जल्दी करो बेटा, घर सजाना है। आज लक्ष्मी माता का स्वागत होगा। पिंटू, माँ, हम भी तो कुछ खरीदेंगे ना। सोने का दीपक, माँ, पैसे थोड़े हैं बेटा, पर मन से किया गया काम ही सबसे बड़ा होता है। शेरू खुश होकर भौं भौं करता है। चिंटू मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। दोपहर में चिंटू, पिंटू और शेरू बाजार पहुंचे। चारों ओर चमचमाते दीपक, मिठाइयों की खुशबू और रंगोली के रंग बिखरे थे। पिंटू, वाह भाई, यहाँ तो सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। चिंटू, हाँ, पर हमारे पास तो सिर्फ 50 रुपये हैं। बूढ़ा आदमी धीरे से आता है। बूढ़ा, बेटा, ये पुराना दीपक ले लो, सस्ता है पर बहुत ख़ास है। पिंटू, ख़ास? ये तो पुराना लग रहा है। बूढ़ा, मतलब तुमने अभी इसे जाना नहीं बेटा। चिंटू ने दीपक खरीद लिया और तीनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही पिंटू ने दीपक को रगड़ना शुरू किया। पिंटू, चलो देखते हैं इससे रोशनी निकलती भी है या नहीं। अचानक तेज़ नीली रोशनी फैली और एक बड़ा जिन्न सामने आ खड़ा हुआ। जिन्न मैं हूँ, इस दीपक का जिन्न। जिसने मुझे जगाया उसकी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। पिंटू, 3 इच्छाएं? तो पहले हमें मिठाइयाँ चाहिए। जिन्न, जैसी तुम्हारी इच्छा। धूम की आवाज़, मिठाइयाँ गिरती हैं। पल भर में पूरा घर लड्डुओं से भर गया। शेरू तो मिठाइयों में कूद पड़ा। भौं भौं, गांव वाले सोचने लगे, चिंटू का घर इतनी जल्दी कैसे चमक उठा। माँ, बेटा, ये सब कैसे हुआ? चिंटू, वो माँ, बस किस्मत चमक गई। रात को जिन्न बोला। जिन्न, हर इच्छा के साथ जिम्मेदारी भी आती है छोटे मालिक। लेकिन पिंटू तो अब और बड़े सपने देखने लगा था। लालच की शुरुआत। पिंटू, अब अगली इच्छा, हमें सोने की कार चाहिए, बड़ा महल। जिन्न, जैसी तुम्हारी इच्छा। जादुई आवाज़, महल बनता है। अचानक उनका छोटा घर एक बड़े महल में बदल गया। गांव वाले जलने लगे। शेरू बेचैन था, उसे कुछ अजीब लग रहा था। चिंटू धीरे से, पिंटू, शायद ये सही नहीं है। पिंटू, क्यों नहीं, हम अमीर हो गए हैं। रात हुई। अचानक दीपक से लाल रोशनी फैली। जिन्न गुस्से में, लालच की सज़ा मिलती है, अब सब कुछ खत्म। घर हिलने लगा, दीवारें गिर गईं। तीनों, चिंटू, पिंटू और शेरू, एक रहस्यमय जंगल में जा गिरे। पिंटू, भाई, हम कहाँ आ गए? चिंटू, लगता है ये जिन्न का जादू है। शेरू धीरे से, भौं भौं। अंधेरे में एक उजाला चमका। एक साधु सामने आए। साधु, बच्चों, धनतेरस सोने का नहीं, सच्चाई का त्योहार है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। हमें माफ़ कर दो बाबा, हमने गलती की। साधु, अगर अपनी तीसरी इच्छा सही तरह से मांगोगे तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों भाई सोच में पड़ गए। फिर चिंटू बोला। चिंटू, हम अपनी आखिरी इच्छा में सिर्फ अपने गांव की खुशी चाहते हैं। जिन्न, तुमने सच्ची अमीरी को समझ लिया बच्चों। अचानक जंगल का दृश्य मिट गया और वे अपने गांव लौट आए। गांव पहले से ज्यादा सुंदर था। हर घर में दिए जल रहे थे। माँ, देखो बेटा, सब खुश हैं। लक्ष्मी माता जरूर प्रसन्न हुई हैं। पिंटू, अब हम सबको मिठाई बांटेंगे माँ। चिंटू, हाँ, यही सच्चा त्योहार है। नैरेटर, शेरू मंच पर नाचने लगा। भौं भौं, गांव वाले हंसते रहे और दीपों की रोशनी पूरे आकाश तक फैल गई। जिन्न फिर सामने आया। जिन्न, तुमने सच्ची लक्ष्मी पाली बेटा, प्रेम और सच्चाई। अब मुझे विदा दो। चिंटू, धन्यवाद जिन्न बाबा, आपने हमें सबक सिखाया। दीपक बुझ गया, लेकिन उसकी रोशनी सबके दिलों में रह गई। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और आवाज आई। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबाइए ताकि हर नई स्टोरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले।